अपने आप ये संकल्प सिद्धि के लिए, संकल्प पूर्ति के लिए ये 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत महिमा युक्त है। अपने आप में ये बिगड़े कामों को बना देता है, संकल्प को जल्दी पूरा कर देता है, ये इसकी महिमा है। फिर है 11 मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वर सरुद्रो धारणा तस्य सर्वत्र विजयी भवित। इसको वह लोग धारण करते हैं जो फौज में हैं, मिलिट्री में हैं, देश की सीमा के ऊपर खड़े हैं। दुश्मन की छाती चीरने के लिए, देश को विजयी बनाने के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। आप में मेरी कोई ऐसी माताएं बैठी हों जिन्होंने फौजी को जन्म दिया है। आप में ऐसी मेरी बहनें बैठी हों जिनकी मांग में सिंदूर किसी सैनिक का है, जिसका पति फौज में है या जिसका बेटा फौज में है। समझ लीजिए तुम्हारा जीवन कृत हो गया है। मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है, जैसे सन्यासी सूर्य लोक का भेदन करता हुआ ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से देश के लिए युद्ध करता करता एक सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है, तो वह ब्रह्म पद को ही प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत वर्णन है, जो सैनिक देश के लिए युद्ध करता करता चला गया, उसके पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ती, उसके तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, वो है तो अपने आप में मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा सिपाही की है, इतनी बड़ी महिमा सैनिक की है। ऐसी बहनें यहाँ बैठी हों जिनका आदमी, जिनका पति फौज मिलिट्री में है, सैनिक है, आप मिनट मिनट पे उनके लिए फोन मत किया करें। वो कमर कस करके और राइफल बंदूक लेकर के और बंकर में खड़ा हुआ है दुश्मन की छाती को भेदने के लिए, और उसी समय आप उसको बार बार फोन करती हैं, फिर रात्रि को फिर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। अरे तुम महान हो, और दिवाली और होली भी अपने आदमी के बिना आप घर पर मना लेती हैं, लेकिन तुम साधारण नहीं हो कि तुम्हारा आदमी ये देश के लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार उस सीमा के ऊपर खड़ा हुआ है। ये तुम्हारे लिए इतने बड़े पुण्य की बात है, ये सबके सौभाग्य की बात नहीं है। आप साक्षात उर्मिला हैं, आपकी गिनती माता उर्मिला में है। जब लखनलाल जा रहे थे प्रभु श्री राम जी के सामने, हाथ में दिया जल रहा था, फूल की माला उर्मिला मैया के हाथ में लगी हुई थी, और वो सोच रही थी कि मेरे पति 14 वर्ष के लिए वन के लिए जा रहे हैं, प्रभु के साथ जा रहे हैं, तो ये माला अपने पति के कंठ में पहना करके, ध्यान मेरी तरफ, कंठ में पहना करके, और इस दिए से मैं आरती उतारूंगी और अपने पति का आशीर्वाद लूंगी। लेकिन बाहर लखन, कमाल की बात है, उसने तो घरवाली की तरफ देखा भी नहीं, धीमे थोड़ा, और लक्ष्मण सीधे निकल गए। तो अगल बगल की स्त्रियां खड़ी थी, और माताओं को ये सब भाषा बोलने में कोई देर नहीं लगती। हे भगवान सब कुछ करे, लेकिन उर्मिला जैसा सुहाग किसी को न दे। 14 साल के लिए जा रहा है, घरवाली की तरफ देखा भी नहीं। क्या तेरा जीवन है उर्मिला? उर्मिला ने कहा, आदमी मेरा है, पति मेरा है, पेट में दर्द मेरे में होना चाहिए, तुम्हारे में क्यों दर्द होता है? ये उर्मिला ने ये उनको बोली। उर्मिला ने कहा कि यदि मेरे धर्म में ताकत है तो 14 वर्ष इसी दरवाजे पर खड़ी होकर पति की प्रतीक्षा करूंगी। मेरे धर्म में है ताकत तो 14 वर्ष तक बिना घी और तेल डाले हुए ये दिया बुझेगा नहीं, मेरे हाथ के ऊपर ही जलेगा। मेरे धर्म में है ताकत तो 14 साल तक ये माला को मिलाएगी नहीं। इसी माला को पति के कंठ में डालकर और इसी दिए से मैं अपने सुहाग की मैं आरती उतारूंगी। ये भाग्य मेरा है कि दुश्मन की छाती चीरने के लिए मेरे सुहाग को परमात्मा का सहयोग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उर्मिला ने ये कहकर सबकी बोलती बंद कर दी। और कथा इस प्रकार से आती है, जब हनुमान जी संजीवनी लेकर के वापस लौटे तो भरतलाल जी ने बाण का प्रहार कर दिया, हनुमान जी नीचे गिर गए। सब क्या पूरा अवध आया हनुमान जी से मिलने के लिए, यहां तक कि मां कौशल्या भी चल करके आई। माता कौशल्या ने कहा था, हनुमान राम को बोल देना, जो पत्नी के लिए अपने भाई को गवा करके आ रहा है, अयोध्या के लोगों को ऐसे राम की जरूरत नहीं है।
रास्ते में कोई नदी तालाब सागर मिले तो राम उसमें डूब जावे। हमें उस राम की जरूरत नहीं है जो जानकी जैसी, जो लक्ष्मण जैसे भाई को छोड़ करके गवा करके यहां आए। ये मां कौशल्या के शब्द थे। वहां पर माता सुमित्रा भी बैठी हुई थी। सुमित्रा ने भी कुछ अपने बोल बोले। सुमित्रा ने कहा, यहाँ क्षत्रियाणी माताएं बहुत बैठी होंगी, चौहान के परिवार से घर से होंगी, तोमर होंगी, सिकरबार होंगी, और भी जो भी कुछ हो सो हो, बहुत यहाँ क्षत्रियाणी देवियां बैठी होंगी। माता सुमित्रा के शब्द को सुन लीजिए। माता सुमित्रा ने कहा, हनुमान मैं एक बात पूछना चाहती हूं, यह बता दे कि शक्ति लखन की छाती पर लगी है या लक्ष्मण की पीठ पर लगी है। हनुमान जी ने कहा, मां शक्ति तो छाती पर ही लगी है, यदि पीठ पर लगी होती तो मां सुमित्रा ने कहा कि हम क्षत्रियाणियां हैं और क्षत्रियाणी का दूध उस समय धन धन हो जाता है जिस समय उसका सपूत देश के लिए लड़ता लड़ता अपने जीवन को विश्राम दे देता है। यदि पीठ के ऊपर बाण लगा हुआ होता, हनुमान राम की सौगंध, मैं तुम्हें संजीवनी लेकर के नहीं जाने देती। पीठ पर तो तब लगती शक्ति, मैं सोच लेती कि युद्ध में दुश्मन को देख करके भागा कायरों की तरह, इसलिए दुश्मन ने पीठ के ऊपर वार कर दिया। और जिस समय क्षत्रियाणी के सपूत की पीठ के ऊपर वार होता है, उस समय क्षत्रियाणी नारी का दूध लज्जित हो जाता है। हनुमान आज मैं धन धन हो गई, कृत हो गई, क्योंकि लक्ष्मण की छाती पर शक्ति लगी है। मेरे राम को कह देना, सुमित्रा कभी भी उसको उलाहना नहीं देगी कि तू मेरे लखन को लेके गया, राम मुझे लक्ष्मण दे दे। मैं कभी भी नहीं बोलूंगी, चिंता ना करे मेरा राम, लखन चला गया और मिला, कभी भी ये सुमित्रा कभी भी उलाना नहीं देगी। अभी मेरे पास और एक लाल है, मैं शत्रुघ्न को भेजती हूं रावण को गिराकर और बेटी जानकी को लेकर के अवध में प्रवेश करे। आरती में उतारू। मैं निवेदन करना चाहूं, ब्राह्मण का फर्ज धर्म कर्तव्य है अपने एक बेटा को पंडित बनाए। ब्राह्मण जिंदा नहीं रहेगा तो ये संस्कृति डूब जाएगी, ये दिया बुझ जाएगा बिल्कुल। पंडित कर्म में उसे पारंगत कीजिए, उसे महान पंडित बनाइए, उसको अद्भुत पंडित बनाइए। यदि धरती पर ब्राह्मण का अभाव हो गया तो ऊपर आकाश नीचे धरा नहीं रहेगी। ये जितना भी ब्राह्मण मुझे सुन पा रहा है, सुन लीजिए। तुलसी वन आश्रम गुरुकुल, तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ चलाता है। हर वर्ष सैकड़ों बच्चे उसमें एडमिशन लेते हैं। किसी भी बच्चे से 1 टका नहीं लिया जाता, 1 रुपया नहीं लिया जाता। कापी किताब, रहना करना, कपड़ा लत्ता सब आश्रम की तरफ से उनकी व्यवस्था होती है। और हर साल मैं बोलता हूं, ये जितने भी ब्राह्मण जन मेरी आवाज सुन रहे हैं, लाज आनी चाहिए जूते चप्पल की दुकान खोलने में, लाज आनी चाहिए ब्राह्मणों को शराब के ठेके खरीदने में। अरे अपने बच्चे को महान पंडित बनाइए, ये देश, ये संस्कृति का रखाव, इसका बचाव तब होगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्राह्मण धरती का देव है और जब देवता ही बिगड़ जाएगा तो फिर दुनिया का क्या होगा। धिक्कार है उनके लिए जिनके अंदर ब्रह्मत्व नहीं है। यहां तक वर्णन किया गया है, ब्राह्मण की अंतिम श्वास निकले तब तक वो शास्त्रों का स्वाध्याय करना बंद न करे। मेरे कमरे की चाबी ले जाना, यहां से 2, 3, 4 ग्रंथ तो मेरे सिर के ऊपर हर समय 24 घंटे धरे रहते हैं। आप मुझसे मिलने के लिए आते हैं, मेरे टेबल पर ग्रंथ होंगे, मेरे बिस्तरे पर ग्रंथ होंगे, क्योंकि इसलिए ब्राह्मण का जो धर्म और कर्म है, मेरा भाग्य है कि ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म हुआ है। जातिवाद नहीं है, भाग्य है मेरा। और ब्राह्मण का जो धर्म कर्म है, नियम से उसको पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ हूं। मैं हर क्षण हर पल यही सोचता हूं कि मैं ब्रह्मत्व को बदनाम नहीं होने दूंगा। यहाँ पर मेरी क्षत्रियाणी माताएं बैठी हैं। मैं ठाकुरों को, क्षत्रियों को बहुत मानता हूँ, भारी आदर देता हूँ। और हमारे आश्रम में क्षत्रिय लोग बहुत ज्यादा जुड़े हैं। अरे आप स्त्री नहीं हैं, आप शेरनी हैं। शेरनी के दूध में जो ताकत है, आपके छाती के दूध में वही ताकत है। अपने एक बेटे को मिलिट्री में भेजिए, फौजी उसको बनाइए, उसको सिपाही बनाइए, उसको सैनिक बनाइए और देश की सीमा पर खड़ा होकर आन बान और शान के साथ में इस देश की रक्षा करे।
यहाँ जितने भी ठाकुरों के गांव हैं, क्षत्रियों के गांव हैं, ये सब जिम्मेवारी सरकार की ही नहीं है, ये जिम्मेवारी आपकी है। ठाकुरों का गांव, क्षत्रियों का गांव आसपास है और वहां कोई नारी लुट जाए, अरे धिक्कार की बात है। सड़क पर चलता हुआ कोई राहगीर लुट जाए, अरे धिक्कार की बात है। हमेशा से क्षत्रिय का मतलब जानते हैं, जैसे वर्षा होती है तो छाता लेकर के बूंदों से बचा जाता है, समाज में ये क्षत्रिय लोगों की उसी प्रकार से रक्षा करता है, इसलिए इसका नाम क्षत्रिय है। तुम्हें एक नाम से ठाकुर नाम से समझा जाता है। ठाकुर परमात्मा को कहा जाता है, जो सबको जीवन देता है उसको ठाकुर कहते हैं, जो सबकी रक्षा करता है उसको ठाकुर कहते हैं। अरे मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे सपूतों को तैयार कीजिए, ऐसे वीरों को तैयार कीजिए जो सीमा पर खड़े होकर के दुश्मन को ललकारें और भारत की गरिमा को बढ़ाएं। आप एक सिपाही बनाइए, अपने घर में से एक फौजी बनाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे चारों वर्णों का अपना अपना काम है। ब्राह्मण ज्ञान को आगे बढ़ाए, क्षत्रिय रक्षा करे इस धरती की, और वैश्य यहाँ की मुद्रा को आगे के लिए बढ़ाए, यहाँ के व्यापार को आगे के लिए बढ़ाए, वस्तु में मिलावट ना करे। वैश्य का काम आप जानते हैं, समाज को खाने पीने की अच्छी से अच्छी चीज प्रदानित करे, उसको वैश्य कहते हैं। लेकिन आजकल तो सब कुछ मिलाया जा रहा है, तेल शुद्ध नहीं मिलता, घी शुद्ध नहीं मिलता, आटा शुद्ध नहीं मिलता। ये व्यापारी लोग ऐसा करेंगे तो ये सब जनता जनार्दन तो सब खत्म हो जाएगा, बचेगा ही क्या। कम कमा लेना, लेकिन वस्तु में कभी मिलावट मत करना। हमने महाभारत में तुलाधार बेस, ऐसा व्यापार कभी भी मत करना जो मिलावट के साथ में चलता है, उसको आज ही छोड़ देना। हमने महाभारत में पढ़ा है, तुलाधार वैश्य की देहली पर एक महात्मा जावाली, जिसने जबलपुर में 60,000 वर्ष तक तप किया, कथा आती है महाभारत में, और उसकी जटाएं इतनी लंबी चौड़ी हो गई थी। एक गौरैया ने अपना घोंसला बना लिया, साधु को अहंकार आ गया, अरे मेरी इतनी बड़ी तपस्या कि जहां के एक पंछी ने मेरी जटाओं में अपना स्थान बना लिया। आकाशवाणी हुई और कहा, हे महात्मा अहंकार मत करना, एक बैस, तुलाधार बैस के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और इसी बात का पता लगाने के लिए काशी के बाजारों में महात्मा जावाली पहुंचे। पहली दुकान पर बात कर रहे थे, कहते हैं कि हमें तुलाधार बैस से मिलना है। उस आदमी ने कहा, आकाशवाणी की आवाज सुन के आए हो तो लोग मुझे ही तुलाधार बैस के नाम से जानते हैं। महात्मा जी ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? तो उसने कहा, तराजू मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता है, विश्वनाथ का भगत हूं, मैं कभी वस्तु में मिलावट करता नहीं, तराजू से कम तोल के कभी देता नहीं। जिस दिन मैं विश्वनाथ मंदिर नहीं जा पाता, उस दिन विश्वनाथ स्वयं मेरी दुकान पर चल करके आते हैं। विश्वास नहीं तो देखो, उसी समय तुलाधार वैश्य के तराजू में भगवान महादेव झूल रहे थे। भगवान महादेव ने उस महात्मा को कहा था कि इस समय तराजू में तौल के सामान देता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे झूला झूला रहा है, ग्राहक से बात करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्तुति गा रहा है। जो वैश्य मिलावट करता है, जो तराजू से कम तौल करके देता है, धिक्कार उसके और उसके पुरखों के लिए है। चारों वर्णों की बात बताई गई, कनिष्ठ के लिए सेवा की बात कही गई। हमारे चारों वर्णों का जो अपना काम है वो बड़ा अद्भुत है, वो बड़ा दिव्य है। तो मैंने बड़े संक्षेप में यहां से चारों वर्णों की बात कह दी। तो यहां जो भी माताएं आप बैठी हैं, मैंने यह निवेदन किया था, आप उर्मिला का काम कीजिए। उर्मिला वह है जो अपनी चिंता नहीं करती, वो राष्ट्र की चिंता करती है, अवध की चिंता करती है। और नारी के पास जितना समर्पण है उतना तो किसी के पास हो ही नहीं सकता। तो 11 मुखी रुद्राक्ष की महिमा आप सुन रहे हैं। एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वर ही, सरद्रो धारणा तस्य सर्वत्र विजयी भवेत। जो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं वो सर्वत्र विजयी, सब जगह उनको विजय प्राप्त होती, उनको कोई युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। तो फौजियों के, सिपाहियों के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। मेरी भाषा आपकी समझ में जरूर आ रही होगी। उसके तत्पश्चात में है 12 मुखी, द्वादशाम्यहम
तो रुद्राक्षम धारयेत केश देश के आदित्या शैव ते सर्वे द्वाशैवं स्तार्स तथा। 12 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी भगवान आदित्य यानी भगवान सूर्य देवता। इसके धारण करने से दुश्मन भी सम्मान करता है, दुश्मन भी आदर करता है। वह लोग जिस क्षेत्र में चले जाएं उसी क्षेत्र में उन्हें आदर मिलता है, उन्हें मान मिलता है, उन्हें सम्मान मिलता है। ये 12 मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। सूर्य भगवान को अर्घ देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही 12 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से फल प्राप्त होता है। अभी हम हरिवंश पुराण की कथा आश्रम में कह के आए। राजा जन्मेजय ने पूछा, गुरुजी स्त्री पुरुष को संतान क्यों नहीं होती, क्या कमी है? संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण है। तो राजा जन्मेजय ने ऐसा प्रश्न किया था। तो गुरुदेव वैशंपायन ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, जो अग्नि के सामने मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, जो भगवान सूर्य देव के आगे मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, ऐसे लोग संतानहीन, संतान को जन्म देने वाली शक्ति से हीन हो जाते हैं। हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, पूर्व का आदमी कितना होशियार था। पुराने लोग कहते थे कि सूर्य भगवान की तरफ खड़े होकर बाथरूम मत करना, नहीं तो रात को बिच्छू डंक मार देगा, बिच्छू काट लेगा। ये आपने भी सुना होगा। वो बुजुर्ग लोग इतने होशियार होते थे, तब तो यह पता नहीं होता था, लेकिन वो सगरी बातें ग्रंथों में लिखी हैं। सूर्य भगवान के सन्मुख चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, लघु शंका, दीर्घ शंका, मलमूत्र का विसर्जन करने से, पानी में बाथरूम करने से, अग्नि की राख में आग में बाथरूम करने से, थूकने से व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। संतान को जन्म देने की उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है, ऐसा हरिवंश पुराण में लिखा है। सूर्य भगवान को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, उन्हें नित्य अर्घ दीजिए। सूर्य देवता हमें प्रकाश दे रहे हैं, उसके बदले में आज तक उन्होंने कभी बिल हमारे पास नहीं भेजा। ऐसे उस ऋण से उऋण होने के लिए हम उन्हें अर्घ देते हैं। सूर्य भगवान उन किरणों के माध्यम से पानी को अपने पास खींचते हैं और वो बादलों को सौंप देते हैं। 4 प्रकार के मेघ हैं और मेघ उस जल को वर्षा के रूप में धरती पर पैदा कर देते हैं, और वही जल यहाँ जीव जंतु पशु और पंछियों के काम आता है। इसमें तो एक बहुत बड़ा विज्ञान भी जुड़ा है। आप मेरी व्यासपीठ के पुजारी हैं, आप स्त्री पुरुष बेटा बेटी कोई भी हो, 1 लोटा जल रोजाना भगवान सूर्य को अर्घ के रूप में दीजिए। एक दिन मैंने बोला था 3 लोटा जल हर समस्या का हल। 3 लोटा किसके लिए? 1 लोटा तुलसी माँ के लिए, 1 लोटा सूर्य भगवान के लिए और 1 लोटा महादेव बाबा के लिए। अपने जीवन का उत्कर्ष देखिए, अपने जीवन की ऊंचाई देखिए। मुझे पता है कि आप ताली बजाओगे, लेकिन इतना पता नहीं होता इतनी कंजूसाई के साथ बजाओ। आप कल से ही आरंभ कर दीजिए, आनंद हो जाएगा, उत्कर्ष होगा, प्रभाव होगा। जिन बहन भाइयों को संतान नहीं है, मेरी प्रार्थना है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें। संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ में आहुति डालें। गैया के प्योर दूध की खीर बनाकर, मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। कल जिन बहनों को हमने नारियल दिया है, वह नारियल आपको अपनी पूजा में रखना है। मंदिर में, जहां आपने अपने घर में मंदिर बनाया है, वहां रखना है। सुबह शाम दिया जलाना है। पति पत्नी यदि दोनों ये काम कर लें तो हाल ही काम होता है, लेकिन ये पति लोग मानते नहीं है, करते नहीं है। तो देवियां कर लें, इनको तो संतान की जरूरत कम है, आपको ज्यादा है, क्योंकि ये समाज इतना खतरनाक है। यदि संतान नहीं है तो उस नारी का इतना अपमान होता है, पता नहीं ये समाज क्या क्या बोलता है, और इतना ऊट पटांग बोलता है कि सहन भी नहीं होता। ऐसी स्थिति होती है।
बेचारी वह नारी इतनी ताड़ित होती है, इतनी अपमानित होती है, तो वही सहन करती है। ये सबके बस का काम नहीं है। आप और ये क्या बोला जाता है उसको, हमारा घर घेर लिया है, तेरा मुंह देखने का क्या फल है, तेरे संतान नहीं है। क्या ये उस नारी में कमी है? हमने तो हरिवंश पुराण में यह पढ़ा है कि जिस खानदान में कोई आत्महत्या करके मर गया, जिसने फांसी लगा के जहर खा करके कैसे भी उसकी मृत्यु हुई है, तो एक संतान न होने का वह भी कारण है। और आप दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में बहू बन के आई है और उसको इतना अपमानित करते हो, इतने ऊट पटांग शब्द उसके साथ बोलते हो। बेचारी वो सहन नहीं कर पाती है। वो जीवन जीती जरूर है, लेकिन जीवन जीना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तुम्हारे लड़के की कमी की वजह से भी संतान नहीं हो रही, आप कैसे कह सकते हैं कि सब कमी उसके अंदर है? तो जो मैं एक बात बता रहा हूं, देसी गैया उसकी बनाई गई खीर, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र से 21 आहुतियां डालने। खीर जो बचे उसको पति और पत्नी दोनों ले लें, खा लें उसे। दोनों नहीं है, बेचारी अकेली है, तो प्रसाद रूप में अकेली ले ले। नारियल कल यहां से दिया है, 50 से ज्यादा बहनों को नारियल दिया। और मैं कहता हूं कि जब यहां बहनें नारियल के लिए आती हैं, उस समय और लोग यहां खड़े न हुआ करें, क्यों सब पंजीरी बट रही है, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। पंजीरी है ना, हाँ, पैसा तो लग नहीं रहा है उसमें, नारियल भी नहीं लाना पड़ रहा, नारियल भी यहीं से मिल रहा है। पैसा लगोना गांठ को बनवा गए जजमान के, बोला तेरी बम, यही हो रहा है। एक कोई बहन मुझे अभी आकर के बोली, महाराज जी मेरे तो 2 बच्चे आए और हम नारियल ले आए, क्या कर? मैंने कहा जय हो जी। मैंने ला मुझे दे जा वापस। मैं तूने कैसे लेगा? सब ले रहे तो हमने भी ले लिया। ऐसा भी होता है। व्यास गद्दी पर जाएंगे तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। एक कटोरी में गंगा जल रखिए, गोपाल जी को सामने रखिए, बैजंती या तुलसी की माला पर ये मैंने जो मंत्र सुनाया है, पीले वस्त्र पहनकर इसको श्रद्धा से जपिए। पुरुष लोग अपनी पत्नी का इसमें सहयोग करें, एक एक माला दोनों जपें। मेरे नियम को यदि आपने फॉलो कर लिया, मैं परमात्मा नहीं हूं, आपकी तरह साधारण सा आदमी हूं, इंसान हूं, लेकिन ईश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूं, काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। 23 वर्ष हो गए शादी को, बेटी की उम्र 23 साल, उनके यहां बच्चे का जन्म हुआ 12 साल बाद, 15 साल बाद। मैंने 500 सवा 500 नारियल दिए हैं व्यासपीठ से, 350 से ज्यादा बहनों को संतान हुई है। शिव पुराण साक्षी इस बात के लिए, मैं व्यासपीठ से बात बोल रहा हूं। मेरी तो बड़ी श्रद्धा है, मेरी बात को आपने फॉलो किया, उस नियम को यदि आपने उसको एक्सपेक्ट कर लिया तो काम हो जाएगा। नारियल पूजा की जगह रखिए, उसको सुबह शाम दिया जलाइए, आसन लगाकर पीले वस्त्र पहन करके ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, एक एक माला दोनों जप लें। दोनों नहीं है, अकेली है पत्नी, अकेला पति है, ऋतुकाल में माला पकड़नी नहीं है, दिया जलाना नहीं है, देवता को सामने रखना नहीं है, तो फिर उसकी सास कर ले, उसकी माँ कर ले, उसकी ननद कर ले, कोई न कोई घर में कर ले, ये नियम टूटे नहीं। भगवान की कृपा से काम हो जाएगा। संतान हो जाए तो नारियल नदी में प्रवाहित कर देना, क्योंकि नदी वंश वृद्धि को देती है, और वह नारियल नदी के ही लिए, फोड़ के खाना नहीं है। यहाँ से जो फल दिया है उसे प्रसाद में ले लीजिए, और वो नारियल है उसको काम होने के बाद, संतान होने के बाद उसको नदी में प्रवाहित करना है। जो आपने गंगाजल या गौ माता का कच्चा दूध जब करते समय रखा है, उसको आधा आधा करके दोनों पी लीजिएगा, चाहे गैया का कच्चा दूध हो, चाहे या फिर गंगाजल थोड़ा सा लेके जल में ही डाल लें, कटोरी में रखें, उसको पी लें। इससे अंदर बाहर की जो भी कोई संतान को जन्म न होने में जो अवरोधकता आ रही है तो वो समाप्त हो जाएगी। उसके लिए एक ये नियम है, एक ये विधि है।
एक बार जयकारा लगाइए बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वहीं आ जाइए जहां आप रुद्राक्ष महात्म्य सुन रहे हैं। 12 मुखी जो रुद्राक्ष है साक्षात भगवान सूर्य नारायण का रूप है। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य दीजिए। जो 12 मुखी 12 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं भगवान भास्कर, उनके ऊपर बड़े प्रसन्न होते हैं। सूर्य साधारण नहीं है, हनुमान जी के भी गुरु जी हैं भगवान सूर्य देवता। 12 मुखी रुद्राक्ष पहनने से पूरी दुनिया में आदर मिलता है, पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है। इतना बड़ा प्रभाव 12 मुखी रुद्राक्ष का है। अब सुनो आगे का कौन सा है। त्रयोदश मुखो विश्व देवस्वारणानर सर्वान कामान वाप्नोति सौभाग्यम मंगलम लभेत्। माताएं 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, इससे उनके पति और पुत्र की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। ये 13 मुखी रुद्राक्ष सौभाग्यम मंगलम लभेत्। आनंद की बात इसमें यह है कि 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से वह नारी धरती पर बड़ी बड़भाग्नी है जो पति से पहले दुनिया छोड़ के जाती है। पति बाद में दुनिया छोड़े और उससे पहले वह अपने जीवन को विश्राम लीला में पहुंचाती है, पहले जाती है। अपने आप ऐसा नहीं कि पति से पहले सल्फास खा के चली जाए। हाँ, कहीं इसका अर्थ है ऐसा भी लगा लिया जाए। अब मुझे सब क्लियर करके चलना पड़ता है। तो सोचे कि पति से पहले ही जाना है, तो ऐसे नहीं, टाइम पर समय पर। काफी आपकी संख्या बढ़िया, तो पंडाल से बाहर भी महापुरुष लोग बैठे हुए हैं, धन्यवाद। अभी 3 दिन और हैं हमारे पास। कल गणेश उत्सव है, परसों महादेव के 112 अवतारों की कथा। 20 तारीख को समापन वाले दिन 12 ज्योतिर्लिंग और भी बड़ी अद्भुत कथाओं का वर्णन। 3 ही दिन, आज के बाद बस 3 ही दिन रह गए हैं। कथा पूरी हो जाएगी, यादें बनी रहेंगी कि हाल ही टाइम निकल जाता था। 22 तारीख से तो आपको सोचना पड़ेगा कि अब 12 बजे से 4 बजे तक क्या करें। कथा याद आती रहेगी, बहुत आनंद। शहर से जगह दूर जरूर है, लेकिन कथा के 4 घंटे में आप ऐसा अनुभव करा देते हैं कि हम मैनपुरी के ही किसी मैदान में बैठे हैं, ऐसा लगता है। एक बार जयकारा लगाइए बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो 13 मुखी रुद्राक्ष माताओं के लिए बड़ा प्रभावशाली है। उस घर के मंगल कार्य नहीं रुकते, उस घर में सौभाग्य बढ़ता है। बच्चों के विवाह समय पर होते हैं, बेटी अच्छे घर में जाती है, घर में बढ़िया बहू आती है, सब मांगलिक कार्य होते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। चतुर्दश मुखो यो ही रुद्राक्ष परमः शिव धारयेन मूर्धनि तम भक्ता सर्व पापम प्रणश्यति। 14 मुखी रुद्राक्ष साधना में सिद्धि दे देता है। तांत्रिक लोग बड़ा इसको यूज करते हैं। 10,500 रुपए का था ये 3 साल पहले। 2018 में इसकी कीमत 10,500 रुपया थी। अब तो एक दाने की कीमत। ये रुद्राक्ष, असली रुद्राक्ष इतने महंगे आते हैं। तांत्रिक लोग इसको बड़ा प्रयोग में लेते हैं। इससे मंत्र सिद्धि हो जाती है। मंत्र साधना में ये बहुत आगे हैं, और ये सब नेपाल से या इंडोनेशिया से ये असली रुद्राक्ष ये उधर से ही चल करके आता है। इसकी महिमा में भी वर्णन किया। चतुर्दश मुखो यो ही रुद्राक्ष परमः शिव धारयेन मूर्धनि तम भक्ता सर्व पापम प्रणश्यति। कैसा भी कितना भी बड़ा व्यक्ति से कोई अपराध हो गया है, पाप हो गया है, 14 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से वह अपराध समाप्त हो जाता है। ये 14 मुखी रुद्राक्ष तक की महिमा हमने आपके बीच में रखी है। आइए 2 मिनट भगवान के नाम के साथ। और मैं एक बार फिर मैं निवेदन कर दूं, जिंदगी का पता नहीं है कौन कब तक का है। कर लो सो काम, भज लो सो राम। परिवार में जुड़ करके रहिए।
माला जुड़ी हुई होती है कितनी बढ़िया लगती है, और टूट जाए मनिया तो सब कुछ बिखर जाता है। संसार है, यहाँ कभी पत्नी पहले चली जाती है, कभी पति पहले चला जाता है, कभी पिता पहले जाता है। पिता पहले जाए ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य तब होता है जब पिता से पहले बेटा दुनिया छोड़ के चला जाता है, बड़ा कष्ट होता है। इसलिए जीवन का एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन आप भगवत नाम उच्चारण ना करें। परमात्मा के साथ जुड़ने में ही आनंद है। रावण ने सीता माई का हरण इसलिए नहीं किया कि वह जानकी को अपनी घरवाली बनाना चाहता होगा, नहीं, बहुत बड़ा पंडित था वो जानता है कि जहां जानकी माता होगी सीता भक्ति है, जहां भक्ति होगी वहां भगवान राम जरूर पहुंचेंगे, परमात्मा पहुंचकर मेरा कल्याण कर देंगे। रावण भी जानता है कि ईश्वर के बिना कल्याण नहीं है। हम और आप भी समझें, परमात्मा के बिना कल्याण नहीं है। घर के झगड़े बंद कर दो, घर में कलह बहुत होता है। ये परिवार तो तब चलता है जब कभी किसी ने कहा, किसी ने सुना। बेटी कह देती है बुरा लगता नहीं है, लेकिन बहू कह देती है तो लगता है कि आंख में किसी ने मिर्च डाल दी, इतना बुरा लगता है। उसको भी अपनी बेटी मान लीजिए, वो नहीं आपको मां मानती है, ठीक है, वो जाने, लेकिन आप अपने आप का परिवर्तन करने की कोशिश कीजिए। अब उस घर में रहना पड़ेगा, जैसे तो चाहे रो करके चाहे गा करके, जितनी जिंदगी है रहना पड़ेगा। अपने आप का परिवर्तन कीजिए। कोरोना में कितनी बड़ी बड़ी जवान मौतें हो गई, जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम 2023 की बसंत पंचमी नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो आज नहीं है सामने, दुनिया छोड़ करके चले गए। थोड़ा सा जीवन है, सिमटा हुआ सा जीवन है, इस जीवन को ऐसे ही मत निकाल दीजिए। ईश्वर के साथ जोड़िए। परमात्मा के बिना आज तक कभी किसी का कल्याण हुआ ही नहीं है। भगवान के साथ जोड़िए। आइए, 2 पंक्तियां। टूट गई है माला मोती बिखर चले। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, पढ़िए। टूट गई है माला मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला। दुनिया सोचने आज विरह में अपने, ओ मिलन की दुनिया सोचने आज विरह में अपने। खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। हो मिलन की दुनिया छोड़ चले आज विरह में अपने।
उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने, याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले। दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला। अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। ओ अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। जैसे इन्हें पे बीती वैसी और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते। ओ अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। जैसे इन पे बीती वैसी और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते। कोई मत पूछो इन्हें कि ये किस डगर चले। दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला मोती बिखर चले। दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला मोती बिखर चले। दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। जय हो। दुनिया छोड़ चले आज बिरह में अपने हो। मिलन की दुनिया छोड़ चले आज बिरह में अपने। खोए खोए नैनों में
उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने, हो मिलन की दुनिया को चलेंगे आज विरह में अपने, खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने, याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला मोती बिखर चले, कर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला टूट गई है माला, टूट गई है माला मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला। बोलिए शंकर भगवान जय हो। आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, थोड़ा सोचिए विचारिए, आपसे आपके घर के कोई रूठे तो नहीं है। ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए, इस भरे कलयुग में भी आप सतयुग का आनंद ले सकते हैं। हमसे किसी को दुख न पहुंचे, हमारी वजह से किसी की आंख में आंसू न निकले। कथा तो हमें यही संदेश देती है। रुद्राक्ष महात्म्य में आप बहुत बारीकी से आप सुन रहे थे। आइए विद्येश्वर संहिता भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। अब हम रुद्र संहिता के पहले खंड में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है सृष्टि खंड। यह दुनिया किसने बनाई, ये कैसे बनी? परम ज्योति में से एक रूप प्रकट हुआ जिसका नाम था महेश्वर। महेश्वर ने अपनी छाती से एक शक्ति पैदा कर दी, उसका नाम था दुर्गा। राधे। तो भगवान महेश और भगवती दुर्गा दोनों ने यह विचार किया कि सृष्टि का सृजन करना है। एको हम बहुश्याम, हमें एक से अनेक बनना है। इसके लिए क्या करें? तो बताया जाता है भगवान महेश्वर ने अपनी बाईं भुजा का मर्दन किया, उसमें से अमृत निकला जो भगवती दुर्गा के दशमांग में रख दिया और उससे एक संतान पैदा हो गई। और उस बालक ने कहा मेरा नाम बताइए, मैं कौन हूं? महेश्वर ने कहा संसार के कण कण में तुम्हारी व्यापकता होगी, इसलिए लोग तुमको विष्णु के नाम से जानेंगे। देखते हुए उनके एक एक रूम से जल की धारें प्रकट हुई और एक सागर बन गया और वो विष्णु सागर के मध्य में हो गए। तब भगवान महेश्वर ने कहा अब लोग तुम्हें नारायण के नाम से जानेंगे, क्योंकि संस्कृत में नार कहते हैं जल को और अयन कहते हैं निवास करने को। जल में जिसका निवास हो गया है, इसलिए तुम्हारा नाम नारायण होगा। याद रखिएगा, इनको सृजन करने वाले भगवान महेश्वर। भगवान महेश्वर ने अपनी दाहिनी भुजा का मर्दन किया, उसमें से भी अमृत निकला और वह अमृत
माता के दसमांग में रखा तो से भी एक नवजात शिशु प्रकट हुआ और भगवान महेश्वर ने वो नारायण की नाभि में ले जाकर के रख दिया। नाभि से सोने का कमल प्रकट हुआ, स्वर्ण कमल प्रकट हुआ और वही बच्चा कमल की पंखुड़ी के ऊपर आके बैठ गया। उसने चारों दिशाओं में देखा तो उसके 4 मुख हो गए। उसने कहा कि मैं कौन हूं? महेश्वर ने कहा तुमने अपने आप को जानने की कोशिश की है, इसलिए लोग तुमको ब्रह्मा के नाम से जानेंगे। ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे लिए आदेश। महेश्वर ने कहा कि मुझे काशी में बैठ करके भजन करना है, तुम्हें मैं काम सौंपता हूं, तुम्हें सृजन करना होगा, सृष्टि बनानी होगी। तो ब्रह्मा ने कहा कि उसके लिए शक्ति चाहिए। देखते देखते परमात्मा ने एक शक्ति को प्रकट कर दिया जिसका नाम था ब्रह्मांडी। ब्रह्मा को सौंप दी। फिर विष्णु को काम दिया, कहा तुम्हें सृष्टि का पालन करना है। उन्होंने भी कहा कि हमें भी शक्ति की आवश्यकता है। तो परमेश्वर ने एक शक्ति प्रकट की और वो दुर्गा से ही सब प्रकट हुआ। ब्रह्मांडी भी दुर्गा से ही प्रकट हुई और ये भी देवी दुर्गा से ही प्रकट हुई। इसका नाम रखा गया लक्ष्मी। नारायण को समर्पित कर दी गई। कहा ये सिगरी कथाएं से महापुराण की है, मैं कोई अलग से नहीं लेके आया हूं। और यह काम नारायण को सौंप दिया गया कि तुम्हें भरण पोषण करना है सृष्टि का। फिर भगवान महेश्वर ने कहा कि ब्रह्मा कभी तुम्हारे भ्रकुटी से मैं प्रकट होऊंगा और उस समय मेरा नाम रुद्र होगा और मैं अपनी शक्ति काली के सहित ये संसार के उद्धार कल्याण का संहार का काम ये मैं करूंगा। नारद जी विधाता ब्रह्मा को पूछने लगे का कथा सुनने में बहुत आनंद आ रहा है और आप कहते हैं पूरी सृष्टि महेश्वर ने बनाई। हाँ, पूरी सृष्टि महेश्वर ने बनाई। अनादि और अनंत सत्ता भगवान महादेव की है। जब कोई नहीं था तब महादेव ही थे और जब कोई नहीं रहेगा तब वही रहेंगे। इसलिए संपूर्ण देवता भगवान महादेव के दरवाजे पर हाजिरी लगाते हैं। यहाँ सभी देवी देवताओं के माता पिता का नाम मिलता है। कोई बतावे कि शंकर के माता पिता का नाम क्या है? और ये सबके माता पिता हैं। ये अनादि काल से जब कोई नहीं था सृष्टि के आरंभ में यही थे और सृष्टि के समापन के तत्पश्चात भी यही रहेंगे। इनकी सत्ता बड़ी अद्भुत है। पूरी दुनिया का सर्वेक्षण किया जाए तो सबसे ज्यादा मंदिर भगवान शंकर के मिलेंगे। तिल भांडेश्वर है काशी में, तिल के बराबर दुनिया भर की शंकर की प्रतिमाएं वहां पर विराजित है। ऐसे अद्भुत भगवान महादेव हैं। पूछा गया कदा गतो ही कैलासम शंकरो भक्तवत्सला। आपने तो बता दिया कि महेश्वर ने काशी में बैठ करके भजन किया। काशी शिव को बड़ी प्रिय लगती है। काशी महात्म्य शिव महापुराण में है। 3-4 स्थान ऐसे हैं जो प्रलय में कभी समाप्त नहीं होते। वृंदावन भी प्रलय में समाप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण इसको अपनी बांसुरी के ऊपर संभाल के रखते हैं। चित्रकूट भी प्रलय में समाप्त नहीं होता। भगवान अपने सारंग धनुष के ऊपर संभाल के रखते हैं। और एक और है ऐसी धरती, वह है काशी। इस मृत्यु लोक की सबसे पहली तीर्थस्थली है काशी। इसको अभिमुक्त क्षेत्र कहते हैं। प्रलय में भी काशी कभी समाप्त नहीं होती। भगवान महादेव इसको अपने त्रिशूल के ऊपर लटका करके रखते हैं। काशी समाप्त नहीं होती प्रलय में। ऐसा वर्णन करते हैं कि काशी में तो कोई आत्महत्या भी कर लेता है तो भी उसकी दुर्गति नहीं होती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को सल्फास खानी हो तो काशी में जाके खाए। हाँ, अर्थ तो हाल लगा लेंगे। आत्महत्या करना ये जीवन का समाधान नहीं है। कायर लोग हैं वो आत्महत्या करते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो आत्महत्या करके मरा है उसकी मृत्यु पर आंसू नहीं गिराने चाहिए। उसकी अर्थी के संग शमशान घाट तक नहीं जाना चाहिए। ये आत्महत्या करके मर जाना ये जीवन की किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये तो कायर लोग करते हैं। काशी में व्यक्ति की किसी भी प्रकार से मृत्यु हुई है, काशी में मरने वाला भगवान के धाम को प्रस्थान करता है। लेकिन काशी में मौत सबकी थोड़ी ही हो जाती है, कोई कोई मरता है। काशी विश्वनाथ की धरती है। संपूर्ण कष्टों को यहाँ निवृत्त किया जाता है। राजा हरिश्चंद्र को दक्षिणा चुकानी थी और जब कहीं भी कुछ ऐसा लगता नहीं था, बहुत ज्यादा दुखी थे,
तब उन्होंने काशी में अपनी समस्या का समाधान किया। ये धरती की अलौकिक तीर्थस्थली है काशी, संस्कृत की अध्यात्म राजधानी है काशी। भगवान विश्वनाथ जहां बैठे हैं ऐसी काशी, जहां दशाश्वमेध घाट पर गंगा मां 10 बार इस धरती का प्रोक्षण करने के लिए आई, उस धरती का नाम है काशी। ऐसे काशी में भगवान महादेव कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। काशी को छोड़ करके शंकर जाते नहीं हैं। काशी में बैठ करके ही तो महादेव ने कहा था भवानी को, भवानी अन्नपूर्णा के रूप में बैठी है काशी में। भगवान महादेव विश्वनाथ के रूप में काशी में बैठे। एक बार मां भगवती जगदम्बा ने कहा था, विश्वनाथ ये बताओ आपका अपना कोई निजी अनुभव है क्या? शंकर जी ने कहा, काशी में भजन करने के लिए बैठा हूं। हे देवी, मेरा अनुभव यह है कि भजन के बिना कल्याण नहीं है। संसार तो स्वप्न में कोई माला माल हो गया हो ऐसे है, कुछ नहीं है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारद जी ने भी ब्रह्मा जी को पूछा, क्ववा सगित्वम तस्यासीत कुबेरेण महात्मनः। आप हमें ये बताइए कि कैलाश पर भगवान शंकर कैसे पहुंचे, इन्हें कैलाशपति क्यों कहते हैं, और कुबेर को इन्होंने अपना मित्र कैसे बनाया? ब्रह्मा जी को नारद जी पूछे तो ब्रह्मा कहने लगे, सुनो नारद वक्ष्यामि चरितम समौलिनम, और यथा जगाम कैलासम सकितम धनदस्य चह। जैसे राम जी ने सुग्रीव को अपना मित्र, कृष्ण ने सुदामा को अपना मित्र बनाया, ध्यान रखिए भगवान महादेव ने कुबेर को भी वैसे ही अपना मित्र बनाया। तो पूछा, ये कथा सुना दीजिए। तो कहा, आसीद काम्पिल्य नगरे सौम्याजा कुलोद्भवम। श्री शिव महापुराण की अद्भुत कथा है जो आप ये सुनने के लिए जा रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा विशेष है, इसलिए सुनिए इसे। आसीद काम्पिल्य नगरे सौम्याजी कुलोद्भव, दीक्षितो यज्ञदा तत्थु यज्ञ विद्या विशारद। काम्पिल्य नगर में जहां द्रौपदी प्रकट हुई थी, पैदा हुई थी, वही काम्पिल्य नगर है। सतयुग की यह घटना, यहाँ एक यज्ञ दत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण रहते थे। वेद वेदांग वित प्राज्ञो वेदांतादि सुदक्षिण, वेद वेदांत में बहुत आगे थे, बहुत बड़ा पांडित कर्म उनके पास में था। नाम था इनका यज्ञ दत्त दीक्षित। अच्छे ब्राह्मण थे, 3 काल में तो हवन यज्ञ करते थे, सुबह भी, दोपहर भी और शाम को भी। अग्निहोत्री ब्राह्मण। समय आने पर इन्होंने सुंदरो रमणीयाशः चंद्रबिंब समाकृति, इन्होंने अच्छी कुलीन, अच्छी सी ब्राह्मण कन्या के साथ में इन्होंने विवाह किया। समय चलता रहा, समय आने पर इनको एक बेटा हुआ। आसीद गुड़ निधिर नाम दीक्षिता सस्य वही सुतः। ब्राह्मण यज्ञदत्त दीक्षित ने अपने बेटे का नाम गुड़ निधि रखा। सुन लो नहीं, अभी जैसे वो ओमकार कराई देता हूं 5 मिनट में, नहीं सुन ले फिर। नाम रखा आसीद गुड़ निधिर नाम दीक्षित तस्तास्त वही सुतः। चलवाऊं मोबाइल, चलवाऊं अभी, आऊं उतर के नीचे।
नाम रख दिया गुड़ निधि। बालक गुड़ निधि छोटे से बड़ा हुआ, कृतोपनयन सो अष्टो विद्या जग्राह भूरिसः। 8 वर्ष की उम्र में इस बच्चे का जनेऊ संस्कार कराया गया। ब्राह्मण का जनेऊ 8 से 11, लास्ट 12, क्षत्रिय का 12 से 16, वैश्य 16 से 22। ये कनिष्ठ के जनेऊ की जरूरत है नहीं। तो यज्ञो भी संस्कार का बड़ा प्रभाव है अपने आप में। काम्पिल नगर में विप्र एक वो वेद पाठ नित करता था, सौम्याजी कुल का यज्ञ दत्त यज्ञादि कर्म नित करता था, रोजाना हवन यज्ञ करने वाला। लेकिन इसका बच्चा बड़ा दुष्ट निकल गया। ब्राह्मण का पुत्र दुष्ट गुणनिधि। आपको बुरा न लगे तो एक बात बोल दूं, कभी कभी मुझे बड़ा डर के बोलना पड़ता है। क्या? पुलिस वालों के बच्चे अच्छे निकल जाएं तो भगवान की बड़ी कृपा, वकील लोगों के बच्चे अच्छे निकल जाएं तो भगवान की बड़ी कृपा, डॉक्टर लोगों के बच्चे अच्छे निकल जाएं तो भगवान की बड़ी कृपा, और पंडित जी महाराज के बच्चे अच्छे निकल जाएं तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। पंडित जी के भी बच्चे अच्छे निकले, बड़ी कृपा है, परमात्मा की बड़ी कृपा। तो इतना विद्वान पंडित, इतना विद्वान, इतना समझदार, लेकिन इसका जो बेटा था वो बड़ा उत्पाती था, बड़ा खतरनाक था। ब्राह्मण का पुत्र दुष्ट गुणनिधि आचरहीन अन्यायी था, सारे धन को बर्बाद किया, माता पिता का प्रिय हितकारी था। माँ बड़ा लाड़ करती थी, पिता भी बड़ा, लेकिन इनको पता ही नहीं था कि बच्चे के अंदर इतने दुर्गुण है। और कभी कभी ये बड़ी कमी होती है, दूसरों के बच्चों की तो कमियां दिखाई देती हैं, लेकिन अपने बच्चे कितने बिगड़ चुके हैं वो कमी नजर नहीं आती। अपनों के ऊपर तो बड़ा रहम होता। 4 बच्चे गधा मार के आ गए, उसको मार डाला। पंडित जी के पास निर्णय के लिए पहुंचे, कहा पंडित जी ऐसे ऐसे हमसे खर मर गया, अब क्या करें? पंडित जी ने कहा सबको 1.25 मन अनाज दान में देना होगा, और 1.25 मन देसी घी गैया का वो भी दान में देना होगा। पंडित जी के बेटे का नाम था संतोष। तो तीनों ने कहा गुरुजी इसमें तुम्हारा संतोष भी तो था इस हत्या में। तो पंडित जी बोले जो जामे कहूं होए संतोषा, फिर गधा मारे को कछु नहीं दोषा। वाह पंडित जी, कमाल की बात। निर्णय न्याय। काम्पिल नगर का ब्राह्मण यज्ञ दत्त दीक्षित बहुत बड़ा विद्वान है, कभी इसको अपने बच्चे की कमी नजर नहीं आई। समय चलता रहा, 19 वर्ष का जब यह हुआ तो इसका विवाह कर दिया गया। सत्यक्त ब्राह्मण आचार है, संध्या स्नान परामुखा, कभी स्नान नहीं करता, कभी संध्या नहीं करता, कभी सूर्य भगवान को अंजलि नहीं दी इसने। धूत कर्म रतो भवेत। सुनो, आपका ध्यान थोड़ा मेरी तरफ हो। जुआबाजी में 1 नंबरी। ब्राह्मण का बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है, चोर नंबरी था। समदा धूत कार्यभ्य मैत्री तेईश, चकार साह जुआरियों के साथ में तो उसकी दोस्ती थी, और ऐसे बिगड़े हुए का विवाह कर दिया। और मैं तो कहता हूं इन बिगड़े हुओं को अविवाहित रखो, इनकी शादी शुदियां मत करो, नहीं दूसरे की लड़की माथा पकड़ करके और रोएगी। एक दिन की बात थी, मैया ने इसको समझाया, पास में बैठ करके इसको समझाया, कहा बेटा देख तेरी 19 वर्ष की उम्र है, बरसे 16 तेरी पत्नी 16 वर्ष की है, अब तू युवा हो गया है, जवान हो गया है, तू कमाएगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? वो समझाने लगी। लेकिन मैंने बहुत बार निवेदन किया है, 25 में समझाओगे इनकी समझ में नहीं आएगी, 5 साल से 7 साल से ही बच्चों को समझाना शुरू कर दो, नहीं तो पिता के दोष से बच्चे मूर्ख, मां के दोष से बच्चे चरित्रहीन हो जाते। ये मैंने पूर्व में भी कई बार यह बात बोली है, क्योंकि बच्चों के बारे में जितना मां को पता होता है उतना और किसी को पता नहीं होता। कहने लगी 49 कोशी ही
त्वमेसा 16 वर्ष की, तेरी पत्नी 16 साल की हो गई। ससुरोपी है ते मान्य सर्वत्र गुणशीलता, तुम्हारा ससुर भी कितना नाम बार है। बेटा तुम इतने उत्पाती हो, तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो मुझे और तुझे दोनों को मार डालेगा, इतना क्रोधी है। इसलिए बेटा मेरी तुझसे प्रार्थना है, तो ये खोटे काम मत किया कर। मां को पता था मर गया मद पे शून्य चौरिया दुरुदरी, दूसरों की स्त्रियों का हरण करके ले आना, मृग मारना, शराब पीना, ये इसके लिए साधारण सी बात हो गई थी। मां रोती है, समझाती है, वो इतना बिगड़ चुका था, मानता नहीं। और मैंने बहुत बार निवेदन किया कि बच्चे हाथ से मुट्ठी से बाहर निकल जाएंगे, लाख कोशिश कर लेना, ये समझने वाले नहीं है। कस्तूरी की क्यारी करी केसर की दीनी खाद, पानी दियो गुलाब को तो रही प्याज की प्याज। प्याज में फिर गंगा जल गुलाब जल मिलाकर के डालना, उसकी दुर्गंध नहीं जाएगी। बच्चों के अंदर उत्पातता आ गई है तो ये फिर खत्म होगी नहीं, चाहे जितने भी आप कोशिश कर लेना। बच्चे तो तब ही समझ लेंगे तब ये बिल्कुल छोटे होंगे। बच्चे हाथ मुट्ठी से बाहर चले गए तो रोने के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। शिव पुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है, इस धरती पर वही पिता धनवान है जिसकी औलाद बढ़िया है, और वही बहुत बड़ा दरिद्र है जिसके पास में लायक संतान नहीं है। एक माता पिता अपना पूरा जीवन संतान के लिए जीते, और वह वेढंगी संतान, वो गांधारी कितना फूट फूट करके रोती थी, जिसको उसको दुर्योधन जैसी संतान मिली। कुंती के भाग्य की सराहना देवताओं ने की, 5 हैं लेकिन संस्कारों से भरे हुए। वैसे महापुराण की पीठ कहती है बच्चों को संस्कार दीजिए। एक कुंभकार, सुनिए, एक कुंभकार चिलम बना रहा था। इतने में एक महात्मा पहुंचा, उसने कहा रे भले आदमी तू क्या बना रहा है? चिलम? सुराई बना। उसने सुराई बनाई। इस समाज में बहुत माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को चिलम बना रहे हैं, और बहुत ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सुराई बना रहे हैं। सुराई और चिलम का अंतर जानते हैं? सुराई वह है जो स्वयं ठंडी रहती है, पानी भर दो ठंडा कर देगी, फ्रीज फेल हो जाएगा। स्वयं ठंडी रहती है, उसका घूंट जो भी कोई पिए उसका भी कंठ गीला कर देती है, ठंडा कर देती है। ये सुराई का काम है। चिलम का काम ऐसा है, स्वयं जलती है, उसका हुक्का जो भी कोई खींचे उसके भी गले को जला देती है। बच्चों को सुराई जैसा संस्कारी बनाओगे, स्वयं ठंडे रहेंगे, दूसरों को भी ठंडा कर देंगे। और चिलम जैसा कुछ संस्कारी बना दिया तो स्वयं जलेंगे, दूसरों में भी आग लगाएंगे, दूसरों को भी जला करके राख